बिल्कुल बेसिक से हम कवर कर रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री को 2025-2026 के यूपीएससी एग्जाम के लिए। 19 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं इस सीरीज में। दिस इज द 20th लेक्चर। सारे लेक्चर्स आपको इन द फॉर्म ऑफ अ प्लेलिस्ट मिल जाएंगी इन द डिस्क्रिप्शन। ये लेक्चर जो है ये गुप्तास के बारे में है। गुप्तास को हम कुछ पार्ट्स में पढ़ेंगे बिकॉज इट इज अ वेरी बिग टॉपिक। ये पहला पार्ट है। अब गुप्ता जब ये नाम सोचते हैं, डज इट रिंग अ बेल? क्या हमने गुप्ता नाम से किसी और के बारे में भी पढ़ा था? हमने पढ़ा था अबाउट चंद्रगुप्त मौर्य, और ये गुप्ता ये जो है दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम चंद्रगुप्त मौर्य जो हमने पढ़ा था पहले। पर लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। 320 BCE के लगभग चंद्रगुप्त मौर्य ने स्टार्ट किया था मौर्यन एम्पायर को, मौर्यन डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया था उन्होंने। 320 CE के उसी समय के समय यू विल सी कि चंद्रगुप्त द फर्स्ट इन्होंने स्टार्ट किया गुप्ता एरा को। वेरी इंटरेस्टिंग। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जब हम पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि उनके एक सक्सेसर थे जिन्होंने काफी कॉन्क्वेस्ट किया, पूरे एम्पायर को बहुत बड़ा किया, एंड ही वाज अशोक। चंद्रगुप्त द फर्स्ट इनके भी एक सक्सेसर समुद्रगुप्त ने काफी बड़ा किया पूरे गुप्ता एम्पायर को। वेरी इंटरेस्टिंग। दीज पैरेलल्स कैन बी ड्रॉन। नाम काफी एक जैसे हैं, समय भी 320 BCE 320 CE वेरी सिमिलर, कंफ्यूज हो सकते हैं आप। एंड सक्सेसर्स भी जो ऐसे थे जिन्होंने काफी कॉन्क्वेस्ट किया, काफी एम्पायर को बड़ा किया। बट डोंट गेट कंफ्यूज्ड हियर। इसलिए मैंने ये इंटरेस्टिंग बात अभी बता दी है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। फाइन। पिछले लेक्चर में जिन्होंने करेक्ट आंसर्स दिए थे ऑफ द MCQs, उनके नाम इस लेक्चर में आई विल डिस्प्ले। इस लेक्चर में भी आई हैव इंक्लूडेड MCQs। यू हैव टू जस्ट पॉज द लेक्चर व्हेनेवर अ क्वेश्चन कम्स। आपको क्वेश्चन नंबर लिखना होता है 1 2 3 व्हाटएवर, एंड फिर उसके बाद जो ऑप्शन आपको लगे A B C D आपको लगता है कि करेक्ट हो, उसका आंसर आपको देना होता है। ओके, दैट इज द फॉर्मेट। तो पहले मैं पढ़ाता हूं आपको एक टॉपिक, उसके बाद क्वेश्चंस आते हैं। दिस इज हाउ द लेक्चर्स गो। ठीक है, तो पहले देखते हैं हम पढ़ेंगे क्या। तो इस लेक्चर में पहले हम देखेंगे गुप्तास का मैप, जो उनका एक्सटेंट था मैप। लाइक आई टेल यू एवरी टाइम कि मैप को जब हम देखते हैं तो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग होती है उस एरिया की, उस डायनेस्टी की, उस टाइम की, वो बहुत बेहतर हो जाती है। फिर हम देखेंगे रीजंस फॉर देयर राइज। ये जो गुप्तास थे, इनका जो इतना बड़ा एम्पायर बना, जो इतना राइज हुआ, इतना बड़ा एम्पायर नॉर्थ इंडिया में आफ्टर द मौर्यस, यही थे। तो वो क्यों हुआ, द रीजंस विल सी। ठीक है, एंड देन विल सी रूलर्स। रूलर्स में भी विल लुक एट अ फ्लो चार्ट। हम फ्लो चार्ट के माध्यम से देखेंगे कि कौन कौन से रूलर्स थे। उनमें से हम एक प्रोमिनेंट रूलर चंद्रगुप्ता द फर्स्ट, जिसके बारे में मैं अभी बता रहा था आपको, उनके बारे में हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में। रेस्ट ऑफ द रूलर्स विल स्टडी अबाउट इन द नेक्स्ट फ्यू लेक्चर्स। ठीक है, एंड बिफोर वी स्टार्ट लेट मी टेल यू, मेरा नाम अरुणव है एंड आई वेलकम यू टू दिस लेक्चर। बिफोर वी स्टार्ट द लेक्चर लेट मी टेल यू अबाउट द सब्सक्रिप्शन, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन यूपीएससी CSE के लिए, जो एक बार अगर आप ले लेते हैं इट ओपन्स अप ऑल द बैचेस फॉर यू। सारे टॉप एडुकेटर्स वहां पे पढ़ाते हैं। मैं भी इवन आपको इंडियन हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं इन द प्लस क्लासेस। तो अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं इन द प्लस क्लासेस, यू कैन गो फॉर दिस सब्सक्रिप्शन। ऑल्सो लेट मी टेल यू वन थिंग कि ये जो सब्सक्रिप्शन है दैट इज अवेलेबल फॉर 24,999 अभी, अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं ARU50। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। द कोड इज ऑलरेडी अप्लाइड ऑन द लिंक एंड दिस इज द कोड ARU50। तो अगर आप इसको अप्लाई करते हैं देन द प्राइस कम्स टू 24,999। ये जो ऑफर है दैट इज अवेलेबल ओनली टिल 16th of November, सो जल्दी कीजिए। ऑल्सो लेट मी टेल यू अबाउट द बैचेस जो अभी ऑनगोइंग है इन द प्लस क्लासेस। सो दैट इज, पहला तो है लिबर्टी बैच 2025-2026 के लिए। एक आरंभ बैच है, दिस इज बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश में है, तो ये भी है 2026 के लिए। एंड एक कंप्लीटली हिंदी मीडियम का बैच है दैट इज शिखर 2026। ओके, सो बिफोर वी मूव अहेड लेट अस थिंक अबाउट समथिंग जो हमने ऑलरेडी पहले पढ़ा था। ठीक है, जब मौर्यन एम्पायर खत्म हो गया था, डिसइंटीग्रेट हो गया था, डिक्लाइन में आ गया था, उसके बाद हम देखते हैं कि जो सबसे बड़ा एम्पायर, एज इन एम्पायर तो नहीं बोल सकते हैं, बट द बिगेस्ट डायनेस्टी दैट रूल्ड द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया वाज कुशान्स। एंड डेक्कन में हम देखते हैं सातवाहनास। तो यही दो थे जो रूल कर रहे थे आफ्टर द मौर्यर्स
पर इनके बाद एक बड़ा सा एम्पायर आया, दैट वाज द गुप्ताज। ओके, अब ये कुषाण्स जो थे, हमने पढ़ा था कुषाण के टाइम पे कुछ फ्यूडलिज्म हुआ था, एज इन ये कुषाण्स लैंड्स देते थे अपने मिनिस्टर्स को, जो मिलिटरी जनरल्स थे उनको ये देते थे द लैंड्स एज सैलरीज। तो क्या होता था कि लैंड दे देते थे, फिर बोलते थे कि यहां से आपको टैक्स कलेक्ट करके हमें देना है एंड थोड़ा सा आपको रखना है। तो ये है फ्यूडलिज्म, ठीक है। तो ये गुप्ताज जो थे ये फ्यूडेटरीज हुआ करते थे ऑफ द कुषाण्स, ठीक है। अब जब कोई फ्यूडेटरी होता है तब क्या होता है कि जब मेन जो राजा होता है, सपोज इन दिस केस इट इज कुषाण्स, तो कुषाण्स के राजा जब डिक्लाइन होने लगे तब ये फ्यूडेटरीज जो थे जैसे गुप्ताज, तो उनको ऐसा लगा कि अब राजा इतना स्ट्रांग नहीं है, तो अब हम इनको पैसे नहीं देंगे, रेवेन्यू द टैक्स दैट वी कलेक्ट जो कुषाण्स को देना होता है वो हम नहीं देंगे। हम क्या करेंगे, हम राजा को बोलेंगे कि हम ये सारा पैसा खुद रख लेंगे और आपको नहीं देने वाले हैं। राजा तो वीक है, राजा कुछ नहीं कर सकता है। तो दिस इज व्हाट द फ्यूडेटरीज डू, और धीरे धीरे वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। जो गुप्ताज जो है ये कुषाण्स के फ्यूडेटरीज हुआ करते थे। फाइन, लेट मी टेल यू अनदर थिंग कि ये जो गुप्ताज है ये क्षत्रियज नहीं थे। आपको शायद कास्ट सिस्टम याद होगा, हमने पढ़ा था इसके बारे में लेटर वैदिक एज में। देयर आर 4 कास्ट्स, तो उसमें जो 3rd नंबर पे आते हैं दोज आर द वैश्यस, द मर्चेंट्स, द स्किल्ड वर्कर्स, वो होते हैं। तो वो थे ये गुप्ताज, एंड देन ये राजा बन जाते हैं, ठीक है। दिस इज अ सॉर्ट ऑफ इंट्रोडक्शन दैट आई एम गिविंग यू कि कुषाण्स के फ्यूडेटरीज थे ये, और शायद ये वैश्य थे इन टर्म्स ऑफ देयर कास्ट। फाइन, अब थोड़ा मैप को देखते हैं कि कहां रूल करते थे ये, ठीक है। अब यहां पे अगर आप देखें दिस पार्ट, जो डार्क ऑरेंज का पार्ट है, ये था वो एरिया जो चंद्रगुप्त द फर्स्ट, जो जब वो राजा बने थे वो इस एरिया को रूल करते थे। उसके बाद ये धीरे धीरे एक्सपैंड होने लगा। ऑफ कोर्स इन टाइम्स ऑफ समुद्रगुप्ता बहुत बड़ा हो गया, जो मैं अभी बाउंड्री बना रहा हूं उतना बड़ा हो गया था, ठीक है। उसके बाद इन्होंने काफी एक्सपीडिशंस किए, साउथ पे भी गए, दक्षिण पथ एंड ऑल ऑफ दैट। वाकाटका, तो ये एक किंगडम था, ये अलाई हुआ करता था। ये इनका एक्चुअली गुप्तास का मैरिज अलायंस हुआ था विद द वाकाटकास। तो इसके बाद दे स्टार्टेड, दे बेसिकली बिकेम फ्रेंड्स ऑफ द गुप्तास। ओके, तो ये था। तो ये है मैप। नाउ अब हम जब रीजंस पे देखेंगे कि कैसे ये इतने सक्सेसफुल हुए, तब आपको पता चलेगा इट इज द लोकेशन। फाइन, शायद आपको याद होगा कि हमने वैदिक एज के समय, हड़प्पन सिविलाइजेशन के समय, महाजनपदों के समय, मौर्यन एम्पायर के समय हमने एक बात बार बार डिस्कस की थी कि ज्योग्राफी जो है वो डिटरमाइन करती है कि कितना सक्सेसफुल होगा कोई किंगडम, क्योंकि ज्योग्राफी ही है जो देती है रिसोर्सेस। ज्योग्राफी ही है जो डिटरमाइन करती है कि आपकी एग्रीकल्चर कैसी होगी, आपका इकोनॉमी कैसा होगा, आपकी सोसाइटी कैसी होगी, वो ज्योग्राफी ही डिटरमाइन करता है। जब हम रीजंस को देखेंगे इस लेक्चर में, 3 रीजंस प्राइमरीली हम देखेंगे, तीनों में आप देखेंगे कि इट इज द ज्योग्राफी दैट इज गोइंग टू हेल्प द गुप्तास। फाइन, आगे बढ़ते हैं। सो गुप्तास वेर पॉसिबली द फ्यूडेटरीज ऑफ कुषाण्स इन उत्तर प्रदेश विथ सेंटर ऑफ पावर इन प्रयाग। आज का जो प्रयागराज है दैट इज इलाहाबाद, अर्स्टवाइल इलाहाबाद, तो वो शायद इनका पावर सेंटर हुआ करता था। लेट मी पॉइंट इट आउट हियर टू यू। यहां पर है प्रयागराज, इलाहाबाद। ओके, तो ये शायद इनका पावर सेंटर हुआ करता था। एंड इट इज मोस्टली बिलीव कि गुप्तास जो है वो वैश्य ओरिजिन के थे। ओके, शायद इनका कास्ट वैश्य था। अब क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, आई विल रीड आउट द क्वेश्चन टू यू, फिर आपको पॉज करना है इस लेक्चर को एंड कमेंट्स में जाके क्वेश्चन 1 लिखना है या सिर्फ 1 लिखना है, फिर A, B, C, D जो भी आपको लगे करेक्ट है तो वो लिख दीजिएगा। ओके,
So the question is, the Guptas were believed to have originally been the feudatories of which dynasty? किस डायनेस्टी के फ्यूडेटरीज थे गुप्तास? ओके, ए मौर्यस, बी सातवाहनास, सी कुशान्स या डी शाकास? फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है, द गुप्तास आर मोस्टली बिलीव्ड टू बी ऑफ विच सोशल ओरिजिन? ठीक है, कास्ट कौन सा है वही पूछा है. ए क्षत्रिय, बी ब्राह्मण, सी वैश्य या डी शूद्र? ओके, पॉज करना है, क्वेश्चन नंबर लिखना है और उसके बाद आपको ऑप्शन लिखना है. फाइन, नाउ लेट्स मूव अहेड. रीजंस फॉर देयर राइज. इतने सक्सेसफुल जो हुए गुप्तास इनिशियली, क्यों हुए थे? जैसा मैंने आपको बताया कि 3 रीजंस देखेंगे, बट उन तीनों में हम देखेंगे देयर इज वन थिंग, दैट इज द ज्योग्राफी. ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर अ किंगडम, अ ग्रुप ऑफ पीपल, अ सोसाइटी टू बी सक्सेसफुल. फाइन, पहला रीजन जो है दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ fertile land in Madhya Desh region covering Bihar and Uttar Pradesh. I'll take you to the map to understand कि ये मध्य देश रीजन कौन सा है. ठीक है, ये जो रीजन है अगर आप देखें, so that is basically मध्य देश, उत्तर प्रदेश और बिहार के पार्ट्स, so that together becomes the मध्य देश. एंड आपको पता ही है, ये मैप देख के आपको पता ही चल रहा है, दिस इज द गैंजेटिक प्लेन. गैंजेटिक प्लेन है तो काफी फर्टाइल है, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छी होती थी. सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि ये बहुत ही सक्सेसफुल हुए. फाइन, नाउ दे हैड एक्सेस टू आयरन ओर्स फ्रॉम साउथ बिहार एंड सेंट्रल इंडिया. अब क्योंकि वो उत्तर प्रदेश और बिहार के उस बेल्ट में थे, तो दे हैड एक्सेस टू आयरन ओर. तो आयरन ओर का जब इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, योर एग्रीकल्चर बिकम्स गुड और आपकी आर्मी जो होती है वो ज्यादा बेहतर वेपन्स यूज कर सकते हैं. फाइन, तीसरा रीजन अगर आप देखें, दैट इज दे हैड प्रॉक्सिमिटी टू एरियाज इन नॉर्थ इंडिया विच वेर कैरिंग सिल्क ट्रेड. हमने पहले ही पढ़ा है अबाउट द सिल्क रूट, राइट? जो सिल्क रूट था दैट पास्ड थ्रू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया. कनिष्क के टाइम पे हमने बहुत क्लियरली इसको पढ़ा था. आई हैड शोन यू द मैप ऑल्सो. तो अब क्योंकि ये नॉर्दर्न पार्ट के पास में थे, तो सिल्क ट्रेड जो था वहां से हो रहा था. तो क्योंकि ये इनका लोकेशन ऐसा है कि उसके पास ही है ये सिल्क रूट, तो वहां से वो टोल्स कलेक्ट कर सकते थे. इनकी ट्रेड रूट्स ऑलरेडी वेल अलाइंड थी, राइट? तो ये अपने ट्रेड रूट से जा सकते थे ट्रेडिंग करने के लिए. सो ऑल दीज थिंग्स वेर बेनिफिट्स फॉर देम, राइट? सो अगेन ये तीनों पॉइंट से हमें समझ आ रहा है कि ज्योग्राफी कितनी इंपॉर्टेंट होती है. फाइन, नाउ लेट्स मूव अहेड विद द क्वेश्चन. तीसरा क्वेश्चन जो है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ फैक्टर इन द राइज ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी. ओके, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो गुप्ता डायनेस्टी के राइज में हेल्प करती है? ओके, फैक्टर थी. तो पहला है एक्सेस टू सिल्क रूट्स इन द डेक्कन. रिमेंबर, सिल्क रूट्स इन द डेक्कन बोला गया है. बी, फर्टाइल लैंड इन द मध्य देश रीजन. सी, प्रॉक्सिमिटी टू पर्शियन ट्रेड रूट्स. पर्शियन ट्रेड रूट्स बोला गया है यहाँ पे. डी, कंट्रोल ओवर पोर्ट्स इन साउथ इंडिया. ये है ऑप्शंस. आपको पॉज करना है वीडियो को, क्वेश्चन नंबर लिखना है 3, उसके बाद जो भी आपको लगता है A, B, C या D बस लिखना है वो. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब रूलर्स में सबसे पहले आई विल शो यू दिस फ्लो चार्ट. इस फ्लो चार्ट में जो लिखा गया है बेसिकली इट्स अबाउट ऑल द रूलर्स ऑफ गुप्ता एज हु वी नो अबाउट. ठीक है, सो सबसे पहले जब हम देखते हैं सो वी हैव श्री गुप्ता. सो इट इज बिलीव्ड कि श्री गुप्ता ही वो है जिन्होंने फाउंड किया था, जिन्होंने स्टार्ट किया था गुप्ता डायनेस्टी को. इनके बेटे थे घटोत्कच. घटोत्कच वाज द सेकंड वन. फाइन, फिर तीसरे जो है जिनके बारे में हम आज पढ़ेंगे और जिनके बारे में मैंने आपको बताया भी, ड्रॉइंग पैरेलल्स टू चंद्रगुप्त मौर्य, दैट इज चंद्रगुप्त द फर्स्ट, चंद्रगुप्त 1. ठीक है, तो इनकी शादी हुई कुमार देवी से जो एक लिच्छवी प्रिंसेस थी. अब लिच्छवी कौन है? अगर आपको याद होगा गणसंघों के बारे में हमने पढ़ा था महाजनपदों के लेक्चर में, लिच्छवीज. तो गणसंघ एक था लिच्छवी, तो लिच्छवी की प्रिंसेस थी कुमार देवी और उन्हीं से शादी की चंद्रगुप्त द फर्स्ट ने. ठीक है, अब क्योंकि वो भी हम उस पे भी आने वाले हैं. फिर इनके बेटे थे समुद्रगुप्त. समुद्रगुप्त इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ द गुप्तास. ठीक है, जैसा मैंने बोला कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कॉन्क्वेस्ट करके
एम्पायर को बहुत बड़ा किया था अशोक ने। सेम हैपेंस हियर, चंद्रगुप्त द फर्स्ट, सो उनके पुत्र समुद्रगुप्त ने कॉन्क्वेस्ट करके बहुत बड़ा किया इस एम्पायर को। फिर वी हैव रामगुप्त एंड चंद्रगुप्त द सेकंड। अब चंद्रगुप्त द सेकंड जो है, इनकी शादी हुई ध्रुव देवी से, ओके। एंड फिर उनके बेटे थे कुमारगुप्त, और फिर दे हैड अ डॉटर दैट इज प्रभावती, ठीक है। इंटरेस्टिंगली प्रभावती की शादी हुई रुद्रसेन द सेकंड से, जो वकाटका किंग थे। अब वकाटका एलाइज थे, जैसे मैंने बोला ऑलरेडी, राइट। तो कैसे हुए? विथ अ मैरिज अलायंस विथ द गुप्तास, ठीक है। फिर कुमारगुप्त के बेटे थे स्कंदगुप्त। इफ यू रिमेंबर द गिरनार इंस्क्रिप्शन, वहां पे मैंने आपको बोला था स्कंदगुप्त के बारे में। तो इफ यू हैव वॉच्ड दैट, शायद आपको वो याद होगा। अगर नहीं देखा है देन द प्लेलिस्ट इज ऑलवेज देयर, आप जाके देख सकते हैं उन वीडियोस को, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। पहले हम पढ़ेंगे अबाउट चंद्रगुप्त द फर्स्ट, ठीक है। लेकिन बिफोर दैट, जो दो रूलर्स थे जिन्होंने जैसे स्टार्ट किया, श्रीगुप्त और उसके बाद घटोत्कच, तो उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। सो गुप्त डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय श्रीगुप्ता, जैसे मैंने बोला, इट इज बिलीव्ड कि श्रीगुप्त ने स्टार्ट किया था। एंड उनके बेटे थे घटोत्कच, ठीक है, वो बने सेकंड राजा। अब ये इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि ये खुद को महाराजास बोलते थे। एक टाइटल महाराजा जो था, ये इन्होंने खुद को दिया था। अब महाराजा क्या है? राजा मतलब किंग, महाराजा मतलब ग्रेट किंग, ओके। नाउ दीज टाइटल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके बाद हम एक और टाइटल देखेंगे, तो वो याद रखना पड़ेगा आपको कि किसने किसको क्या टाइटल दिया था, ओके। तो किसका टाइटल क्या था, उसमें अगर आप कंफ्यूज हो गए तो प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चंस में आप गलत हो सकते हैं, ओके। सो रिमेंबर दीज टाइटल्स कि श्रीगुप्त और घटोत्कच ने खुद को टाइटल दिया था महाराज, ओके। अब एक क्वेश्चन है, ठीक है। द क्वेश्चन इज द अर्ली गुप्ता रूलर्स श्रीगुप्ता एंड घटोत्कच एडॉप्टेड व्हिच टाइटल? आपको पता ही होगा, अभी हमने पढ़ा है। सो ए महाराजाधिराज, बी सम्राट, सी चक्रवर्ती, डी महाराज। तो पॉज करना है, 4 लिखना है, फिर आपको लिखना है ए बी सी और डी, व्हाटएवर यू थिंक इज द आंसर। अब चंद्रगुप्त द फर्स्ट, ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे। अब हमने ऑलरेडी देखा उस फ्लो चार्ट में कि उनकी शादी हुई थी विथ कुमार देवी, कुमार देवी लिच्छवी प्रिंसेस। नाउ इसमें क्या है कि हमने देखा कि शायद इनकी ओरिजिन वैश्य कास्ट की थी, ओके। सो मोस्ट प्रोबेबली दे वेर वैश्यस। तो कास्ट हायरार्की जो है, जो उस समय काफी प्रिवेलेंट हुआ करता था, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे ऊपर थे ब्राह्मण्स, राइट। उसके बाद थे क्षत्रियस, उसके बाद आते थे वैश्यस, एंड देन दे वर द शूद्रस, ओके। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है, आपको याद भी होगा। अब ये क्षत्रियस जो थे वो थे वॉरियर्स। तो बेसिकली राजा जो होते थे वो क्षत्रिय कुल के होते थे। अब ये है वैश्यस, तो अब ये बन गए हैं राजा, पर उनको वो इज्जत नहीं मिलती थी, ठीक है। अपने को मांगता इज्जत, तो इज्जत नहीं मिल रही थी। क्यों? क्योंकि ये क्षत्रिय थे ही नहीं, ये तो वैश्यस थे। तो चंद्रगुप्त द फर्स्ट ने क्या किया, क्योंकि इज्जत मांगता है, तो शादी की एक लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी से। अब लिच्छवीज जो गणसंघ था एक महाजनपदों के टाइम से ही, वो ऑलरेडी क्षत्रिय थे। तो जब इन्होंने इनसे शादी कर ली तो इनको लगा कि अपने को मिलेगा इज्जत अपने, राइट। नाउ एक इसमें कॉन्सेप्ट है विच इज कॉल्ड सोशल मोबिलिटी, ठीक है, सोशल मोबिलिटी। दिस इज अ सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, लेकिन इंडियन सोसाइटी जब आप पढ़ेंगे GS 1 में, वहां भी यू विल गेट टू नो अबाउट सोशल मोबिलिटी। अब क्या होता है सोशल मोबिलिटी? जब कोई कास्ट का लड़का या लड़की शादी करता है या करती है किसी दूसरे कास्ट से जो इधर उससे नीचे है इन द हायरार्की या ऊपर है, तो उसको सोशल मोबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। लेट मी गिव एन एग्जांपल। ब्राह्मण्स, क्षत्रियस, वैश्यस एंड ये शूद्रस, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 2 डायग्राम्स बनाए हैं मैंने, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल लेते हैं हम चंद्रगुप्त द फर्स्ट का ही, ठीक है। तो ये थे वैश्य, तो कास्ट हायरार्की में ये 3rd में थे। इन्होंने शादी की एक क्षत्रिय प्रिंसेस से, ओके,
कुमारदेवी से। तो अब इनको लगा कि इनकी कास्ट मोबिलिटी हो गई, क्योंकि अब इनके ताल्लुकात है विथ द क्षत्रियज। तो ये खुद को बोलते थे कि हम तो क्षत्रिय के दामाद हैं, तो वैसा होता था। सो दिस इज बेसिकली सोशल मोबिलिटी। ठीक है, जब कोई अपने कास्ट को चेंज करने के लिए इन द सोसाइटी, बेसिकली चेंज भी नहीं, जस्ट टू एसोसिएट विथ अ हायर कास्ट इन द हायरार्की, जब शादी करता है दैट बिकम्स सोशल मोबिलिटी। या कोई नीचे अपने कास्ट के हायरार्की के नीचे जो है, अगर किसी उस कास्ट से भी शादी करता है, दैट इज ऑल्सो सोशल मोबिलिटी। ठीक है, सो ये अगर हायरार्की आपको पता है, देन यू विल अंडरस्टैंड सोशल मोबिलिटी। एंड यही किया चंद्रगुप्त द फर्स्ट ने, ठीक है, कुमारदेवी से शादी करके। फाइन। सो नाउ इन्होंने स्टार्ट किया था गुप्ता एरा इन 319 या 320 एडी या सीई भी बोलते हैं इसे। ओके, अब रिमेंबर दिस पॉइंट, फर्स्ट टू बी कॉल्ड महाराजा धीराज। श्रीगुप्त क्या बोलते थे खुद को? महाराजा बोलते थे। घटोत्कच क्या बोलते थे खुद को? महाराजा बोलते थे। पर चंद्रगुप्त द फर्स्ट खुद को क्या बोलने लगे? महाराजा धीराज। जिसका मीनिंग क्या है? महाराजा मतलब ग्रेट किंग। नाउ महाराजा धीराज इज ग्रेटेस्ट किंग ऑफ द किंग्स। जितने भी राजा है उनके भी ग्रेटेस्ट है हम, तो दैट इज महाराजा धीराज। ठीक है, अब यहां देखिए, बीइंग अ वैश्य ही मैरिड द क्षत्रिय प्रिंसेस ऑफ लिच्छवी फ्रॉम नेपाल कुमारदेवी टू इंक्रीज द प्रेस्टीज ऑफ द डायनेस्टी। ओके, अपने को इज्जत मांगता है तो इज्जत कैसे मिलेगी? हम शादी करेंगे किसी क्षत्रिय से। तो यही किया इन्होंने, दिस वाज द आइडिया बेसिकली। ठीक है, बिकॉज दैट टाइम, उस समय गुप्ता टाइम्स में, सो द कास्ट स्ट्रक्चर इन द ब्राह्मणिकल सोसाइटी वाज वेरी रिजिड। ठीक है, आज भी है ऑफ कोर्स, बट देन अगेन ड्यू टू मॉडर्न एजुकेशन वो बहुत कम हो चुका है। बट ड्यूरिंग दोज टाइम्स they wanted to become or to be associated with a higher caste in the caste hierarchy। तो क्षत्रियों के साथ उनके संबंध थे, तो इसके लिए just to make those relations इन्होंने शादी कर ली। ओके, तो this was one thing। So by the way they had a lot of other queens। I mean Chandragupta the first, he had a lot of other queens, but Kumar Devi was the chief queen। ठीक है, chief queen थी वो। ओके, तो the question is which Gupta ruler was the first to assume the title of Maharaja Dhiraj? Okay, not Maharaja, Maharaja Dhiraj। A Shrigupta, B Ghatotkaч, C Chandragupta the first या D Samudragupta। आपको पॉज करना है इस वीडियो को and then you have to give the answer in the comments A, B, C और D। Okay, तो पिछला जो लेक्चर था that was about the Pandyas, तो उसमें जो क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स दिए हैं अंशिका जायसवाल ने। एंड अमेजिंग, आपने इससे पहले भी क्वेश्चंस के आंसर्स दिए थे। ऑफ कोर्स यू हैव ट्राइड वेरी वेल, सो वेरी गुड, कीप इट अप। एंड अगर आप भी अंशिका के जैसे आंसर्स दे रहे हैं देन डोंट वरी, योर नेम विल आल्सो फीचर इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, तो बस यही था आज का लेक्चर। इन द नेक्स्ट लेक्चर विल स्टडी अ लिटिल मोर अबाउट गुप्ताज। प्राइमरली हम समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो दिस वाज द लेक्चर फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। अगर आपको बहुत अच्छा लगा देन प्लीज लाइक एंड कमेंट में आपने शायद आंसर्स दे ही दिए होंगे। कुछ अगर आपको बताना है मुझे देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स इटसेल्फ, और शेयर कीजिए इस वीडियो को विथ योर फ्रेंड्स। सी यू अगेन।